मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। फिर बाबा ने कहा, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत बहुत कितनी बार बहुत लगा दो तो भी कम है, बिघन डालता है, बहुत बार बिघन डालता है। बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं ना, सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। एक बाप की औलादें, एक लक्ष्य, एक ही सफर। दुनिया में एक बहुत अच्छा गीत गाया जाता है, एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो। यहां उल्टा गाने लगते हैं, एक मंजिल राही दो तकरार कैसे न हो। वाह रे वाह। तो बाबा कहते हैं दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत बच्चे ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, ऐसा अगर कोई संस्कार है उसे महसूस करो और अंदर से निकाल दो। आत्मा निकल जाएगी तब निकालेंगे क्या? गीत, तकदीर जगाकर आई हूं, सुना ना कई बार। आज बाबा कहते तकदीर जगाकर आई हूं। काम क्या करना है? तकदीर को बनाना है। जग तो गई बाबा के बत्ती, अब अपने आप मेहनत करके उसको बनाना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने, रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों ने अर्थात आत्माओं ने अपनी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा गीत सुना। सुनते हुए महसूस करते हो, मैं आत्मा कान रूपी कर्मेंद्रियों के द्वारा सुन रही हूं बाबा के महावाक्य। चलते फिरते भी अपने आप को इस स्थिति में ले जा सकते हो। देखो बाबा ने कहा, यहां प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब कोई धारणा करे व ना करे, ऐसे नहीं बाबा कोई पर आशीर्वाद कर देंगे, कृपा कर देंगे। बच्चे यहां कृपा आदि मांगने की भी दरकार, लो जी दरवाजे बंद, कृपा वगैरह मांगने के भी दरवाजे बंद। तो फिर क्या है कि दरवाजे खुले? पुरुषार्थ के। बाबा कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करो, मैं तुम्हें पूज्य बनाता हूं। पुजारी तो स्वतः ही बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझना भी है और इस ज्ञान को दूसरे को समझाना भी है। बाप की श्रीमत पर हम कहते हैं कि भारत को पावन बनाकर ही हम छोड़ेंगे, ऐसा संदेश भी संसार को दो। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा, सारी एक ही बात हो रही है। मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। ओम शांति। सार है पूरी मुरली का, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है। ठीक है? अरे दुख हरता नहीं बन सकते, लेकिन दुख करता भी नहीं बनो, इतना तो पक्का कर ही लो। दुनिया में कहते हैं ना भाई दुख नहीं हर सकते तो कोई बात नहीं, दुख दो भी मत। बाबा कहते बहुत बहुत मीठा बनना है। कई डरते हैं, ओह मीठा बनना है, बाबा तुम क्या जानो। बाबा को सुनाते हैं, हमारे बाबा से बातचीत होती, बाबा कहते हैं हाँ हाँ बच्चे, अरे मेरे बच्चे हमें बहुत कुछ सुनाते हैं। सुनाते जरूर होंगे आप सब, याद करो। बाबा आप तो ऊपर बैठे हो, ऊपर बैठा क्या जाने नीचे वालों पे क्या गुजरी है। अरे भाई वो सब जानता है, तभी तो हमें बनाने आया है ना, पक्का करो। इसलिए दुनियावी बातें अपने ऊपर भी लागू मत करो। दुनिया में कहते हैं जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, लेकिन हम यहाँ किसकी श्रीमत पर मीठे बन रहे हैं। हम गन्ने नहीं है जो हमें कोई कोलू से पेर देगा, और जिसके कहने पर हम मीठे बन रहे हैं उसकी रक्षा का कवच, शक्तियों का कवच हमारे ऊपर, हमारा बैकबोन है, साथी है हमारा। चिंता नहीं करो, लेकिन जो बाबा कह रहा है वो करो। बाबा कहते हैं बहुत बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है, कभी दो मतें नहीं बनानी। अरे वो दो मतें बनाने वालों, तुम्हें पता नहीं है कितनी बड़ी डिससर्विस हो जाती है कभी कभी। आपस में एक मत हो करके चलना। दुनिया वाले भी बड़े बड़े
भयानक स्लोगन देते हो भाई, पहले आपस में तो एक हो लो, फिर हमसे आना, हमसे बात करना। सर झुक जाते हैं अच्छे बच्चों के बाबा के। किस लिए हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, किस लिए? यही सब करने के लिए। विचार करो, खंगालो अपने आप को, धिक्कारो अपने आप को, लगा दो लगन की आग, दुनिया को बता दो हम एक बाप के बच्चे हैं, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा ध्येय एक है, हम एक के हैं, हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। बाबा की चाहते हैं, मेरी तो उसी के साथ मिली हुई है। दो मतें नहीं बनानी, भाव स्वभाव में आकर के क्या करना है? सामना नहीं करना एक दो का। बहुत सामना करते हैं, समाना तो जानते नहीं लेकिन सामना बहुत करते हैं। एक दो का सामना नहीं करना। क्रोध का भूत अगर है तो उसको निकाल दो, नुकसान अपना ही है। अच्छा, वरदान है बाबा के, वरदानी बाबा का आज हम बच्चों के लिए, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। जिसने ये संकल्प कर लिया, अभी परसों की मुरली आप सबने सुनी होगी, बाबा ने कहा कि बच्चे जो योगी ये संकल्प कर लेते हैं कि याद के बल से ही मुझे सारी परिस्थितियों पर विजय पाना है, वो तो विजयी नहीं है। आज भी बाबा ने कहा फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव, वरदान दे रहे बाबा। बाबा कहते देखो बच्चे, संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल। वो फल कौन सा? वो लाल टमाटर वाला नहीं। खुशी मिलती है, सुकून मिलता है दिल को, लगता है कि बाबा बहुत खुश है हमसे, अच्छे कर्म करने वालों को महसूस होता है। अभी स्मृति स्वरूप अभी प्राप्ति का अनुभव, भविष्य की गारंटी तो है, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य तो अभी का है ना। भविष्य की तो है ही है, लेकिन अभी हम रुखे सुखे से रहे हम, भविष्य में अरे भाई जब अभी नहीं, जिसका वर्तमान सद्गुणों से भरा हुआ नहीं है वो भविष्य में सद्गुणों से भर जाएगा। कहाँ की दुनिया, कहाँ सोच है? अभी सोच को कंट्रोल करो। बाबा तो प्यार का सागर है भाइयों, लेकिन जब वो बाबा नहीं धर्मराज बन जाता है तो प्यार का सागर सूख जाता है। तब नहीं, आपका पिता जज हो और जब जज की कुर्सी पर बैठा हो तो आपका पिता नहीं है, वो घर में हो सकता है। बाबा कहते हैं इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः ही बाप की याद बनी रहेगी, और जहां बाप की याद है वहां फरियाद नहीं। बाबा फरियाद कैसे करते हैं? बाबा क्या करें, कैसे करें, ये होता नहीं, अच्छा थोड़ी मदद तो कर दो। तो याद करो जिसको दुनिया में भगवान का टाइटल दिया गया, उससे जिसने भी दोस्ती करी उसने क्लियर बोल दिया, हे पार्थ अपना कर्म अपने आप करो, मैं तुम्हारा सिर्फ रथ चलाता रहूंगा, ठीक है, ये वायदा है। लेकिन जब वक्त आया बिना कही उसने मदद कर भी दी। हमारा आपका भी अनुभव है, इसलिए मांगने की जरूरत नहीं। तो फरियाद छोड़कर स्वतः ही योगी, निरंतर योगी बनो। मदद और फरियाद की कामना करने की बजाय निरंतर योगी बनो। अच्छा भाई, आज का स्लोगन विशेष, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वे ही महान स्थिति का अनुभव करते हैं।